Hey guys, today in this video I'll show you how you can visit the city of dreams, Mumbai, in just under 4000 rupees. Sounds pretty amazing, right? I know. Let's get started. जैसा कि हम जानते हैं, मुंबई is in the bucket list of every traveler out there. Whether if you are a solo female traveler, a student, or someone who is just looking to travel to Mumbai under a low budget, then this is the right video for you. This old city, which also runs by the name of Bombay, is a hub to many known famous people in India, from singers like Arjit Singh, Arman Malik, to actors like Shah Rukh Khan, Salman Khan, and even billionaires like Mukesh Ambani, Uday Kotak, Cyrus Poonawalla resides in Mumbai. मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ का शानदार मरीन ड्राइव, बिलियनियर्स एंड एक्टर्स के हाउसेस, पॉश लोकेलिटीज़ एंड ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं जिसने मुझे मुंबई के बारे में बहुत फैसिनेट किया है. एंड विजिटिंग मुंबई वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कंप्लीट डिटेल्ड 3-day आइटिनरी टू मुंबई on how to travel Mumbai with minimal cost. So, the first question, how to travel to Mumbai? Well, the most affordable option to travel to Mumbai is of course by railways. So, हमने भी through train ही मुंबई का सफ़र तय किया और हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की ओडिशा से, जहाँ से मुंबई का सफ़र ऑलमोस्ट एक दिन का है. तो मैं अपनी इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करूँगा, Day 1, Day 2 एंड Day 3. एंड मैं आपको हर सेक्शन के बाद उस दिन के टोटल एक्सपेंसेस बताऊंगा, तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि आप भी कैसे अपनी मुंबई ट्रिप इस लो बजट में प्लान कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग. सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर कमिंग टू Day 1, लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्सपेंसेस जो कि हमें थ्रू रेलवेज लगे मुंबई पहुंचने में. तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मुंबई का ये सफ़र तय किया था और हमें पर पर्सन 650 रुपीज़ पड़ा. सो टोटल 1300 टू एंड फ्रो. वेल, मुंबई में 2 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस एंड एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. एंड ये दोनों ही रेलवे स्टेशंस इंडिया की ऑलमोस्ट हर सिटी या हर टाउन से कनेक्टेड हैं, तो आपको बाय ट्रेन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड इन केस अगर आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू ट्रैवल टू अ बिग प्लेस नियर योर लोकेशन एंड देन टेक अ ट्रेन टू मुंबई. Now, coming to stay options in Mumbai. Well, not just in Mumbai, but in any city, the most affordable option to stay is dormitories, of course. And in Mumbai, we were super lucky to find an AC dormitory in just under 300 rupees per person. And that's the best deal that we ever got. So, हम मुंबई में 3 nights के लिए रुके थे. And that's 900 rupees per person for 3 nights. और ये सारी डॉर्मेट्रीज इवन लॉकर से भी इक्विप्ड होती हैं, तो आप अपना सामान यहाँ पे आराम से रख सकते हैं और चाबी आपके पास ही रहेगी. मैं आपको उस डॉर्मेट्री का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट. तो हमारी ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में एंड हुई और मुंबई का ये रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है एंड इट्स ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. हमारी डॉर्मेट्री से मेजर अट्रैक्शन साइट्स जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, मरीन ड्राइव, दलाल स्ट्रीट, ऐसे कई लोकेशंस सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे थे. तो वी ट्रैवल टू मुंबई इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड थैंक गॉड इट वॉजंट रेनिंग एज बैड एज इट यूज्ड टू इन मुंबई. और मुंबई की बारिश तो आप सभी जानते ही हैं. Take the next left onto Captain Savant Marg. So with this, let's start our Day 1. जब हम सुबह उठे, we were amazed by the beauty of the city. तो हमने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट किया जाए and after that let's explore whole Mumbai. For breakfast हमने सोचा कि क्यों ना मुंबई का फेमस वड़ा पाव ट्राई किया जाए एंड हम पहुँचे CST के जस्ट सामने. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन हैव योर प्रॉपर ब्रेकफास्ट. सो हमने वड़ा पाव ट्राई किया एंड उसका कॉस्ट कुछ 20 रुपीज़ आता है पर पर्सन. और ट्रस्ट मी गाइस, आप एक वड़ा पाव से पूरा फुल हो जाएंगे.
एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, when you are traveling, always eat light so that you do not get bad stomach. After having our breakfast, हमने सोचा कि let's start our Mumbai trip with Gateway of India. तो हम फिर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल चुके एंड फॉर दैट वी टुक अ लोकल बस. एंड हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत फ़नी चीज़ हुई. सिंस हम एक स्मॉल टाउन से हैं तो आपको पता है हम यहाँ बस को हाथ दिखा के रोक सकते हैं, बट मुंबई में ऐसा नहीं है. आपको प्रॉपर बस स्टैंड्स में खड़ा होना पड़ेगा तभी बस आपके लिए रुकेगी. और हम ये सोचते थे कि हम हाथ दिखा रहे हैं और ये बस रुक क्यों नहीं रही. इट टुक अस लिटरली 15 minutes to figure out what's happening. And the most important thing, always carry a small bag with you whenever you are traveling with at least 2 water bottles in it, so that you can save the money on your water bottles and you can refill it wherever you go. गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाते हुए हमने पूरा सिटी व्यू एंजॉय किया और हमें जस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर एक मुंबई दर्शन करके बस सर्विस मिली. वो क्लेम करते थे कि सिर्फ अराउंड 200 रुपीज़ में वो आपको पूरा मुंबई घुमाएंगे, फ्रॉम इंक्लूडिंग जुहू बीच टू बांद्रा वॉर्ली सी लिंक to film stars के घर, billionaires के houses, the complete Mumbai trip in just under 200 rupees. We thought कि how this is possible, so we decided to give it a try. This is how our day 1 of Mumbai exploration started. So first the bus took us to Gateway of India. वहाँ पे हमने complete sea view enjoy किया and Gateway of India के just सामने था the Grand Hotel ताज, जैसा कि आप इस शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं. ये मेरा दोस्त, पीछे ताज होटल मस्त है, यहाँ पे चार. ओहो, गेट ऑफ इंडिया. After Gateway of India, the bus took us to the Modern Art Museum. और इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं tons of amazing modern paintings. I was literally amazed by the details of these paintings. After the Modern Art Museum, the bus took us to our favorite destination. And I think you must have guessed it right. Yes, the Marine Drive. वहाँ पे हमने 20 minutes spend किए and literally it was the best experience of my life. Marine Drive को famously the Queen's necklace भी बोला जाता है, as it is in the shape of a necklace, as you can see in this picture. After the Marine Drive, the bus took us to the Hanging Gardens of Mumbai. ये एक बहुत बड़ा पार्क था जहाँ पे हमने काफ़ी टाइप के फ्लावर्स एंड पेड़ देखे. यहाँ पे भी हमने कुछ 20 मिनट स्पेंड किया. हमने वाटर बॉटल्स रिफिल की एंड देन वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. नाउ द अपकमिंग लोकेशन वाज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ ऑल एंड येस, इट्स द अल्टामाउंट रोड ऑफ मुंबई. अल्टामाउंट रोड को फेमसली द बिलियनियर्स रो भी बोला जाता है, as it houses some of the most famous billionaires in India. And yes, even Antilia, Mukesh Ambani's house, which is also the world's most expensive residential property, is also in Altamount Road. हमने 15 से 20 minutes spend किया looking at the big Antilia and all the towering buildings surrounding that. After that, we moved to a nearby location, that is Hazrat Ali की दरगाह. But मुंबई में बारिश का मौसम होने के कारण, हाई टाइड्स के कारण ये लोकेशन कुछ समय के लिए बंद थी, सो हम ये लोकेशन अच्छी तरह से विजिट नहीं कर पाए. बट इफ़ यू आर कमिंग इन एनी अदर सीजन अपार्ट फ्रॉम मानसून, then you can fully enjoy this. As the bus conductor gave us 1 hour time for Hazrat Ali ki Dargah, but as it was closed, we used that time to explore other temples nearby and to chit chat with other buddies in our bus. तो हमने वहाँ पे मेन रोड में थोड़ा लोकल साइट सीइंग किया एंड देन वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज द बांद्रा वॉर्ली सीलिंग. बांद्रा वॉर्ली सीलिंग इज अ फेमस ब्रिज that connects Worli in Mumbai to Bandra. And yes, in Bandra, as you all know, resides the most famous film stars, actors, singers, TV producers, and yes, even the building where you all watch the Kapil Sharma show. And जैसे ही हमने Bandra enter किया, it was like a whole new world in Mumbai. The posh localities, beautiful parks, tall towering buildings, those expensive houses were giving this area a complete charming look. And yes, we noticed a big difference in Bandra. In South Bombay, there were a lot of cabs,
but in Bandra, there were auto rickshaws and no cabs. So this was a big change. The weather in Mumbai at this point of time was too good, and we were really enjoying the view. And in Bandra, then the bus took us to our next stop, that is Shah Rukh Khan's house, Mannat. So we stopped in front of Mannat for just a couple of minutes, and then we proceeded towards other houses of famous film stars like Galaxy Apartments of Salman Khan and the house of Amir Khan and even a lot of actors. And after that, we visited the building where the Kapil Sharma show is hosted. इतनी लोकेशंस घूमते घूमते ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी एंड वी वेर रियली हंग्री. सो आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज नेहरू साइंस सिटी एंड वहाँ पे हमारा लंच का भी ऑप्शन था. सो इन नेहरू साइंस सिटी देर वर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस चैम्बर्स जहाँ पे आप स्पेस, साउंड, म्यूज़िक और तरह तरह की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो हमने नेहरू साइंस सिटी में ही हमारा लंच किया एंड द कॉस्ट वॉज अराउंड 120 रुपीज़ पर पर्सन पर फॉर अ थाली. सो लंच के बाद हमने कुछ टाइम वहाँ पे रेस्ट किया एंड देन वी रश टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द 8D शो. एंड यस गाइस, देयर इज़ अ कैच इन दिस. सो व्हेन यू एंटर द बस कंडक्टर विल आस्क यू for 400 rupees extra for entry ticket charges to locations like Nehru Science City, Hanging Gardens, and also 300 rupees for the 8D show. And yes, let me tell you, अगर आपने 8D show पहले experience किया हुआ है, then trust me guys, it's not at all worth it. I made a big mistake of choosing the 8D show. Like, it was an okay kind of experience, but it was definitely not worth 300 rupees. So it was already evening by this point of time, and our next destination was the most awaited जुहू बीच. So जुहू बीच हम पहुंच के हमने करीबन 1 घंटा वहाँ पे स्पेंड किया. We explored the whole beach and then we were set to come back. So we departed from जुहू बीच at around 5:30 PM in the evening. And वापस आते आते हमने और भी कई फेमस लोकेशंस देखे, जैसे कि फेमस गौरी खान की डिज़ाइनर शॉप, Sai Baba Temple, and many tall buildings surrounding the city. And as it was evening time, we were stuck in heavy traffic. So वापस आते आते हमें करीबन 8 साढ़े 8 बज गए and by 8:30 we were again in CST. So after that we decided to give the Marine Drive a visit again. And Marine Drive, as it was just 2 kilometers away from our place, we decided to go there, and while coming back we can have our light dinner. And yes, I recommend you guys that try to walk as much as possible so that you can get to explore the complete city. हमने मरीन ड्राइव में कुछ 45 मिनट्स स्पेंड किया एंड ट्रस्ट मी, मरीन ड्राइव लुक्स वे टू ब्यूटीफुल इन द नाइट. और आप यहाँ काफ़ी भीड़ देख सकते हैं रात के समय, as everyone gets free from their work and comes to the Marine Drive to have some fun. Marine Drive से वापस हमारी डॉर्मेट्री पहुँचते पहुँचते हमें रात के करीबन 9:30 ऑलरेडी बच गए थे. And then we decided to have a light dinner. And for dinner, we took a Frankie roll, which just cost us 70 rupees per person. And after having our dinner, we decided to call it a day. And that's how our day 1 came to an end. So मैं आपके साथ अपनी day 1 की सारी expenses यहाँ list कर दूंगा, so you can take a look. So let's start with our day 2 in Mumbai. तो आज हमने सोचा कि क्यों ना मुंबई का फेमस एलिफेंटा केव्स एक्सप्लोर किया जाए. ये एलिफेंटा केव्स मुंबई से 1.5 घंटे दूर घररपुरी नाम के आइलैंड पे स्थित हैं. और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एक फेरी करनी पड़ेगी जो कि आपको वहाँ तक ले जाएगी. सो एज़ यूजुअल हम हमारी डॉर्मेट्री से करीब 8:30 से 9 बजे तक निकले. एंड देन अगेन वी हैड द बड़ा पाव इन ब्रेकफास्ट. And then we moved towards the Gateway of India to depart for the Elephanta Caves. मुंबई से Elephanta Caves जाने के लिए आपको फेरी करनी पड़ेगी. And for that the charges are 260 rupees per person for to and fro. तो आपको ये एक बार पे करना है and then आपको रिटर्न आते वक्त कोई पैसे नहीं लगेंगे. सारी फेरीज ऑलमोस्ट डबल डेकर होती हैं. And to sit in the upper deck you have to pay extra 10 rupees.
and I recommend that you do pay that extra 10 rupees and sit in the upper deck. वहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है. हम एलिफेंटा केव्स कुछ 11 से 11:30 बजे पहुँचे एंड द व्यू ऑफ दैट आइलैंड वॉज माइंड ब्लोइंग. वो आइलैंड फुली फॉरेस्ट से कवर्ड था एंड टू गो टू द एलिफेंटा केव्स यू हैव टू क्लाइंब अराउंड 500 मीटर्स. एंड यस, एलिफेंटा केव्स में घुसने के लिए आपको 50 रुपीज़ एंट्री फीस पे करना होगा. आफ्टर अ लॉन्ग वॉक ऑफ 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स ऑफ क्लाइंबिंग वी फाइनली रीच्ड द एलिफेंटा केव्स. एंड ये केव्स कुछ हजार साल पुराने हैं एंड व्हेन वी एंटर्ड दोज केव्स वी वेर ऑस्ट्रक. वहाँ पे हमें शिव जी की काफ़ी पुरानी कार्विंग्स एंड मूर्तियाँ मिली. एंड यस, एलिफेंटा केव्स में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिल जाएंगे. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कम टू मुंबई टू एक्सप्लोर दिस केव्स. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एलिफेंटा केव्स ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ में कुछ स्नैक्स ज़रूर रखिए क्योंकि खाने के ऑप्शंस वहाँ लिमिटेड हैं. एंड फॉर आवर लंच वी हैड अ फुल प्लेट ऑफ फ्रूट्स. आफ्टर एक्सप्लोरिंग एलिफेंटा केव्स फॉर अबाउट 2 hours we decided to explore the complete island. And yes, we decided to climb to the top of the island. When we reached the top of the island, we were surprised to see 2 big cannons on the island. जब हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स देयर वॉज अ ब्रिटिश मिलिट्री एरिया इन दैट आइलैंड और ब्रिटिश वो 2 कैनन्स को सी वॉर में यूज़ करते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ मिलिट्री अंडरग्राउंड वेयर the British used to keep their troops and it was a barrack for their fire powers and armories. After exploring the island for another 2 hours, it was already 4 p.m. and it was time to return back to Mumbai. And please note that the last ferry from the Elephanta Caves is at 5:30 p.m. So make sure कि आप अपना डे वैसे ही प्लान करें and you head towards Mumbai by 5 p.m. max. We again took a ferry back to Mumbai and there we met our friend, a guy from Sweden. So we got to know and we chit-chatted a bit and then we had to say him goodbye. तो हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचे शाम के 5:30 बजे तक. And after that we decided to go to our dormitory, freshen up and then move towards other location. हमें डॉर्मेट्री से निकलते निकलते शाम के 7 बज गए थे. तो we decided कि let's go for a local sightseeing. So we took some pictures in front of the CST railway station and then we also headed towards the Marine Drive. तो आज भी हम मरीन ड्राइव पे बैठे, हमने वहाँ पे कुछ 2 hours स्पेंड किया and like the previous day we returned back around 9:30 p.m. had our dinner and this time we took 3 eggs along with a vada pav once again. And this is how our day 2 in Mumbai came to an end. So let's start with our day 3 in Mumbai. So today we decided to give a visit to the G Institute of Media and Arts. मेरे फ्रेंड को एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी में एक कोर्स परस्यू करना था. सो वी डिसाइडेड टू चेक आउट दैट प्लेस. सो डे 3 को आप कम्प्लीटली अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं. यू कैन एक्सप्लोर नियर बाय कैफेज एंड यू कैन एक्सप्लोर नियर बाय प्लेसेस लाइक दादर, अंधेरी, कुर्ला, थाने, etc. So we also had our breakfast and we headed towards अंधेरी रेलवे स्टेशन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. और हमने आज यहाँ पे द फेमस मुंबई लोकल्स की भीड़ देखी. आफ्टर विजिटिंग द जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स वी एक्सप्लोर्ड सम नियर बाय मॉल्स एंड सम प्लेसेस. तो ये करते करते हमें करीबन दोपहर के 3 से 4 बज गए थे. एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली इन मुंबई एंड हमारी वापसी की भी टिकट आज की ही थी.
सो हमारी वापसी की ट्रेन इस बार मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से थी एंड हमारी ट्रेन करीबन 7:30 बजे शाम के छूटने वाली थी. तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द सिटी फॉर अ वाइल वी लेफ्ट फॉर द लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन एंड दिस इज़ हाउ आवर डे 3 इन मुंबई केम टू एन एंड. मैं आपको डे 1, डे 2 और डे 3 की टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा. सो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा होगा एंड आपको एक आइडिया मिला होगा कि हाउ यू कैन इवन प्लान योर ट्रिप टू मुंबई इन जस्ट अंडर 4,000 रुपीज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस यू कैन इवन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. मैं इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एक्जॉटिक लोकेशंस की वीडियो लाता रहूँगा. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब and see you in my next video.